नसीब वाली हैं वो माएँ जो ऐसे बेटों को दूध पिला के जिन्होंने परवान चढ़ाया, जिन्होंने बदले में कुरान के हिफ्ज की सनद माँ बाप को दी है। हिफ्ज की सनद मजाक नहीं होता है, ये तो माँ बाप है सागिर। उनकी बात आप देखो, बेटे किसी के भी हों खाने अपने घरों पे खिलाते हैं। ये इतनी बड़ी बात है। एक बूढ़ी औरत मदरसे गई, जाके कहने लगी मौलाना एक बच्चा चाहिए। क्यों? का खिदमत करनी है, कुरान वाला। तो उन्होंने एक बच्चा दे दिया। औरत बेवा थी। क्या थी? समझ रहे हैं ना? हाँ देखिए, सर मत हिलाइए। मैं सर को हिलाता ना तो मेरा मूड खराब हो जाता। पढ़े लिखे लोग हैं ना तो मुंह से बोलिएगा समझ में आए, तो ना बोलेंगे मैं समझूंगा दोबारा समझा दूंगा। बेवा औरत थी, बूढ़ी, कोई था नहीं। मदरसे गई, बच्चे को लेके आ गई। नियम क्या था? पहली रोटी जो बनती थी वो कुरान पढ़ने वाले को खिलाती थी। क्या बात! तुमने नहीं देखा? ये सैफुर कितने घर ऐसे भी होंगे कि जो अपने बच्चों से ज्यादा कुरान वालों को खिलाने में खुशी महसूस करते होंगे। ऐसे भी कई लोग होंगे ना। तो वो पहली रोटी कुरान वाले को देती थी। पहली रोटी कुरान वाले को कहती थी, यार ये परदेसी है लेकिन तेरे महबूब का मेहमान है जी। फर्ज बनता मैं लुकमा बाद में खाऊंगी, इसे पहले खिलाऊंगा। सालों साल खाना खिलाती रही। एक दिन जब इसका हिफ्ज मुकम्मल हुआ ना, और ये कुरान वाले भी अल्लाह सलामत रखे, इनकी मोहब्बत है। ये जिसके यहाँ दस्तरखान पे रोटी खाते हैं ना उसे सगी माँ समझते हैं, जिसकी कमाई खाते हैं उसे सगा बाप समझते हैं। ये कितना प्यार देते हैं। ये उम्रें हो गई, ये उलमा बैठे हैं, खुदा की कसम ये सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन कभी उनको नहीं भूल सकते जिन्होंने बचपन में इन्हें खाने खिलाए थे। क्या बात! भूल सकता है कोई? हम नहीं भूल सकते। जिसने हमें रोटी खिलाई थी बचपन में, हम उसे नहीं भूलते, नहीं भूलते। हम सगे माँ की तरह उस माँ को भी इज्जत देते हैं जो हमें रोटी खिलाती है। हम भी पढ़े बाहर, हमने भी रोटी खाई है किसी के दस्तरखान पर। अल्लाह उनके घरों में बरकतें नाजिल करे जिन्होंने हमें अपने टुकड़े खिलाए थे। हाँ, तो बड़ी खुशी होती है ना। ये भी अपने माँ बाप की तरह उनको समझते हैं। और माँ बाप भी, खुदा की कसम, कई बार तो मैंने देखा है कि जब सगे बेटे की शादी है ना, तो जब बड़े बेटे की शादी होती है तो हाफिज का पहले हाथ पकड़ के कहते नहीं, बाकी के कपड़े बाद में बनेंगे, तेरे कपड़े पहले से लेंगे। ये प्यार घर वाले देते हैं, ये प्यार घर वाले देते हैं। तो कभी ऐसा भी होता है ना कि सबसे पहले खाना। जब इस बच्चे का हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ ना तो दिल में आया, यार ये खुशखबरी सबसे पहले उस माँ को जाके दूं जिसने पहली रोटी खिलाया करती थी। क्या बात! ये सोच के दरसगाह से उठा, दौड़ लगाई, दरवाजे पे पहुंचा। क्या देखता कि भीड़ लगी है लोगों की। कहा क्या बात है? कहा आज इस खातून का इंतकाल हो गया जो रोज तुझे पहली रोटी खिलाया करती थी। अल्लाह अकबर! दस्तरखान के आगे आया, आके दरवाजे को देखा, बूढ़ी माँ जनाजे पे लेटी हुई थी। आंसू पोंछता हुआ तालिब इल्म था, वापस चला गया। जाकर के किसी से बात नहीं की, हुजरा अपना कमरा बंद किया, आंसू बहा के कहता, यार अब वो आ रही है जिसने मुझे रोटी खिलाई थी। आज वो दुनिया से जा रही है जिसने पहली रोटी का लुकमा मेरे मुंह में दिया था। ए मालिक, मैं उसे क्या दे सकता हूँ? आज वो तेरी बारगाह में आ रही है, बस इतनी इल्तिजा है, इसको जन्नत अता फरमा देना। अल्लाह अकबर! 3 दिन गुजरे हैं, गली में शोर हो रहा था। कोई कह रहा था मैंने इसे ख्वाब में देखा है, बड़े अच्छे लिबास में थी। किसी ने कहा मैंने भी देखा है, ये जन्नत की बहारों में थी। तीसरा कहने लगा, मैंने कहा खातून बता तो सही क्या मामला हुआ, कैसी बनी गुजरी? उसने कहा जब मैं मर के कब्र में आई, रब ने कहा हिसाब को छोड़, तू जो लुकमे कुरान वाले को खिलाया करती थी, मैंने तुझे पहले लुकमे के बदले में जन्नत का हकदार बनाया। ऐसा क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तारबंदी। हाँ, ये है कुरान वाले। इज्जत किया करो इनकी, खिदमत किया करो। आज सबसे ज्यादा मजलूम अगर कोई है तो ये कुरान वाले हैं। सबसे ज्यादा मजलूम ये कुरान वाले। अगर कोई बात कहें तो कहे मैं दकियानूसी सोच है, कोई बात समझाएं तो पुरानी फिक्र वाला। हाँ, हम पुरानी फिक्र वाले, लेकिन खुदा की कसम हम 1400 साल पुरानी फिक्र रखते हैं। हम वो फिक्र रखते हैं जो फिक्र मुस्तफ़ा ने अबू बकर को दी थी, जो मुस्तफ़ा ने उमर को दी थी, जो मुस्तफ़ा ने अपने उस्मान को दी थी, जो मुस्तफ़ा ने अपने हैदर को दी थी। ये वो फिक्र वाले लोग।
और याद रखिएगा, खाली भतीजा समझ के ठोकरों में ना रखना। अपना भतीजा, अपना पोता, चलवे पप्पू जुम्मन गुड्डू ना कहना, एहतराम करना। इसके सीने में कुरान की दौलत आ गई है। और कुरान की दौलत क्या है? सोने के हार, तुम तो जो चाहो दौलत लेके मर जाओ, कोई एजाज नहीं। लेकिन जब हाफिज कुरान का जनाजा उठता है ना, अल्लाह हुक्म देता कब्र को, खबरदार एक बाल भी बेगाना कर देना। तेरे अंदर वो आ रहा है जिसके सीने में मेरा कुरान है। अगर हाफिज कुरान की कब्र 100 साल बाद भी खोलोगे ना, तो कसम खुदा की जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इनकी शान है। इसलिए इज्जत किया करो कुरान वालों की, कद्र किया करो कुरान वालों की, ख्याल रखा करो इनका। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ, सबसे नसीब वाले वो लोग हैं जिनके घर पे ये पढ़ने वाले खाना खाते हैं। कह दूं एक बात, ठीक, नाराज तो नहीं होंगे? नहीं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मौज आती है, खाली चौराहे पे कोई काम नहीं है, चाय पियेंगे और ये कहेंगे अरे थाली की खा रहे हैं, और इससे बड़ी थाली की कोई नहीं खा रहा है? नहीं साथ क्या, ये तो 70 की भी खाएंगे भाई। अल्लाह ने रिस्क बखेरा इतना मौलवी का। मेरे हुजूर ने कहा था नसीब वाला है जिसका रिस्क घर के जितने ज्यादा करीब है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा के हाथ उठ गए, या अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत के उलमा का रिस्क बखेर दे। क्यों? कि जहां जहां ये रिस्क लेने जाएंगे वहां वहां मदीने वाले की बातें बताया करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 7 हंडियों का खाते, समझ गए ना? इसलिए 7 और 70 का खाते, इसलिए कि ये दुआ भी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की है। ये सच्चे बाप की सच्ची बेटी की दुआ है, इसलिए 70 हंडियों का खाते हैं। मगर सोच तो सही, चौराहे पे खड़े होकर कितनी आसानी से बकवास कर जाते हैं लोग। कहते हैं देखो तो सही, फ्री की खा रहे हैं, थाली की खा रहे हैं। नहीं, खुदा की कसम तू सोच भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता इनका रुतबा क्या है, इनकी अपनी शान क्या है। जरा सोच तो सही, ये चले कब्रिस्तान से तो अल्लाह अजाब उठा दिया करता है, हाथ उठा के दुआ करते तो अल्लाह बेड़े पार कर देता है, अगर किसी के लिए बददुआ करते तो अल्लाह नहारे पट्ट कर देता है। इनकी जबान का मामला क्या है सोच भी नहीं सकते हो। इनकी खिदमत किया करो, इनकी खिदमत किया करो। कितनी अजमतों वाले हैं ये, कितनी शानो शौकत वाले हैं ये, सोचो तो सही। अल्लाह अकबर फरमाया गया, ये जो तालिब इल्म हुआ करते हैं, ये जन्नत की चिड़ियां हुआ करते हैं, जन्नत के परिंदे हुआ करते हैं। इनकी खिदमतें किया करो, इनको इज्जतें बख्शा करो। आज कितनी आसानी से हम किसी को भी जलील कर देते हैं, किसी को भी छोटा बड़ा कह करके उसकी औकात घटा दिया करते हैं। यहाँ जो चाहो कर लो, जो चाहो नाम दे दो, मरने के बाद पता चलेगा किसका कितना मकाम है। अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों को, जाओ पूरे अहले महशर में चले जाओ और जो कुरान वाले थे उन्हें बुला करके ले आओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक बता तो सही, कुरान वालों की पहचान क्या है? किसी के बैच लगा है, किसी के बिल्ले लगे हैं, या किसी के कांधे पे लिखा है कि ये कारी कुरान है, या किसी के माथे पे लिखा है ये कुरान वाला है। रब फरमाएगा नहीं नहीं, न किसी के बिल्ले लगे हैं, न किसी के बैच लगा है, न किसी के माथे पे लिखा है, न किसी के कांधे पे लिखा है। का मालिक पहचानेंगे कैसे? फरमाएगा जाओ सबके मुंह सूंघना, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आती होगी वही कुरान वाला हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुंह से खुशबू आती होगी बेशक, कुरान वाला होगा। एक बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, एक को भी, नस्ल में शायद एक भी पढ़ा हुआ ना हो, और जाहिल हो के खुद सबसे बड़ा मुफ्ती बनता। क्या? हाँ, हमसे पूछो मौलवियों की बात है, सुभान अल्लाह। हमसे पूछो, तुझसे पूछे बता निकाह में कितने फर्ज है, कितने वाजिब है, कितनी सुन्नतें बता। चल ठेकेदार बना घूम रहा दीन का। उलमा को छोड़ के है कोई जो बताए निकाह में कितने फर्ज है, कितने वाजिब, कितनी सुन्नतें? उलमा को छोड़ के, तलबा को छोड़ के नहीं बता सकते तो चौराहों पे मुंह मत बजाना। क्या बात है, हक बात है। मैंने वो बात पूछी है जिससे सबका सबका है। मैयत नहलाने का तरीका नहीं पूछा है जो गांव में एक ही होता है। निकाह तो सभी का होगा इंशाअल्लाह। अरे ये बुड्ढे बुड्ढे ही गर्दन हिला रहे हैं, ये जवान क्यों नहीं बोल रहे भाई? सबका ही होना निकाह। अगर खाली निकाह बोल दो तो मुराद कुछ और ले लें। जी जी, चलो शादी तो सबकी होगी ना? जी। हाँ देखो
शादी सब समझ के निकाह सोच रहे नंबर 2 वाला, जबकि असली निकाह है। असल निकाह है। ये नहीं पता निकाह में कितने फर्ज, कितने वाजिब, कितनी सुन्नत है। मगर कड़ो कहेगा ये इमाम रखने का नहीं है भाई, ये इमाम रखने का नहीं है। कहा क्यों? कि किरात सही नहीं है। क्लास सही। हाँ? वो आदमी कहता किरात सही नहीं जिसे कलमा याद नहीं। मेरे एक दोस्त थे ना, मैं वहां जलसा करने गया तो वो इत्तेफाक से उसी दिन आए थे। और मालूम है कौन थे मेरे दोस्त? वो मुफ्तियों को पढ़ाया करते थे। तो एक बुड्ढा कह रहा खड़े होके, जी पहले इम्तिहान लेंगे बाद में नमाज पढ़वाएंगे। हाँ तो बोले क्या इम्तिहान लेना? कह रहे इम्तिहान लेंगे। ये बोलना भी नहीं आता ना, इम्तिहान लेंगे। क्या लेगा भाई? कि नात सुनाओ। मुफ्ती का इम्तिहान ले रहा, कह रहा नात सुनाओ। जी जी। अच्छा गवैया अच्छा है तो नमाज हो जाएगी। तकरीर सुनाओ, अच्छा चीख अच्छा लेता नमाज हो जाएगी। असल है कुरान। जी जी बहुत। जब तक कुरान दुरुस्त मा यजूज़ु बिहिस्सलाह, इतना दुरुस्त कुरान नहीं होगा जितने से नमाज दुरुस्त हो सके, उस वक्त तक नमाज ही नहीं होगी ना। आज तो जिसकी मर्जी आती है कान पकड़ के कहते चल वे चल निकल। ये सोचता इमाम मेरे बाप की बपोती है। लोग पूरा गांव से पूरा कहता मैंने नहीं निकाला जी, उसने निकाला। हमारी आदत देखिए, ये हर गांव की कहानी है। मैंने नहीं निकाला, उसने निकाला। क्या कह मैं वो बड़ा आदमी, बड़ा गंदा आदमी है, उसने निकाल दिया। मैं कहता हूं इतना गंदा वो नहीं जितने गंदे तुम हो। क्या बात है। क्योंकि एक गंदा आदमी एक पारसा को निकाल के खड़ा कर दे और तुम्हारे मुंह पे ताला लगा रहे। क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गंदा वो नहीं, गंदे तुम हो। हकीकत ये है, बात हक और गलत की हुआ करे तो आगे बढ़ जाया करो, फिक्र न किया करो। यही हक वालों की पहचान है। इसीलिए तो आवाज आती है टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। अरे दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े तुमने, तर गहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। रिसालत सल्लत जिंदा है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। कई जगह मर्डर हो गया मस्जिद में ही है। मंडी बटियों पे मेंढों पे झगड़े होते तो हमने सुने थे। है अब आदमी को खेती की फुर्सत नहीं रही है ना, तो अब मस्जिद में लगवा दिए पंखे, एसी। दिमाग खराब हो गया नमाजियों का। मजाल है, पंखे के नीचे कोई बैठ जाए गरीब, चल वो उठाए से। और 5 वक्त के नमाजी तो अपना समझते हैं कब्जा। जुम्मे जुम्मे वाले से कहते तू आज यहाँ कैसे भाई, चल पीछे चल। बाकी टाइम में हमाम है जी। आज आके पंखे के नीचे बैठ गया, ऐसा लग रहा है जैसे सबके पढ़ते की पढ़ लिया जी। हालात ही हमारे। गोलियां चल गई, ले झगड़ा हो मुक्तदियों में तो मुसल्ला इमाम का बनता जो जी दूसरा लांगे। कई जगह 2 पार्टियां बन गई। एक तो मुझसे बोला हजरत हमारा फैसला ये कि पहले ये अपने इमाम के पीछे पढ़ेंगे फिर हम अपने इमाम के पीछे पढ़ेंगे। हाँ एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज सबके गिरबान में। आज हालात क्या देखिए, आज हालात क्या ये अरे आप मौलवी भी ढंग के ना रहे। चल मौलवी ढंग के नहीं है, तू तो ढंग का बन। क्या बात है, वाह वाह वाह। खुद तो ढंग का बन भाई, तुझे तो मरना है ना। मैं गलत हूँ, फर्ज करें मैं गलत हूँ, लेकिन तू तो सोचना मुझे सही होना है। तू सोच मुझे सही होना जरूरी नहीं है। वो तुमने नहीं सुना, वो एक शख्स पीर की तलाश में निकला था तो रात में ना चौराहे पे कोई चोर मिल गया। उसने पकड़ लिया, बोला मुरीद कर। वो कहने लगा मैं चोर हूं। बोले नहीं पीर है। इतनी रात में तू जा रहा है, तेरी पहचान है, ये तू पीर है। चोर ने सोची यार भाई मसला ही खराब हो गया, जान छुड़ानी है ना तो भाई इसे मुरीद ही कर लिया। मुरीद कर लिया। उससे बोला कि यहीं खड़ा रही, आ रहे हूं। चला गया, भाग गया चोर, क्योंकि उसे चोरी करनी थी। वहीं खड़ा रहा, वहीं हिला नहीं मुरीद। भले पीर जो था चोर था मगर वो हटा नहीं। क्यों? वो अपने एतकाद में मजबूत था। लोगों ने कहा कैसे बात है? कहा रात मुझे पीर मिला था, खड़ा कर गया। उसने कहा पीर नहीं वो चोर था। उसने कहा तुम्हारे लिए चोर था, मेरे लिए तो पीर था। जी, क्या बात है।
फिर रब का करम ऐसा हुआ, उस चोर को भी रब ने वली बना दिया था। यार तू अपनी जगह सच्चा हो ना, तू अपनी जगह सच्चा हो। लोग गलत है साहब, ये मौलवी गलत है, फला गलत है, भाई चल सब गलत है, तू तो जन्नती हो ना। मतलब खुद हराम की खा रहा है, खुद हराम की खा रहा है, अपनी बेटियां चौराहे पे टहल रही है, कह रहा प्रधान की अच्छी नहीं है। हाँ, अपने घर में बेगैरती है, कह रहा उसकी औलाद अच्छी नहीं है। यार सबको छोड़ अपने आप को देख, अपने घर में निजाम मुस्तफा लाजिम कर। अगर मैंने मामा ये झूठ बोलते हैं, ये चोरी करते हैं, तो मुझ पे लाजिम ये है इनको न देखूं, इनको न देखूं, अपने आप को देखूं। मालिक मुझे चोरी से बचा ले, मुझे झूठ से बचा ले, मैं तेरा बंदा हूं, तेरे महबूब का उम्मती हूं। तो किसी पे उंगली उठाने से आप नहीं बच सकते हैं, किसी को निशाना बनाने से आप नहीं बच सकते हैं। अपने गिरबान में आप झांके, कोशिश ये करें हमारी इस्लाह होनी चाहिए, जो खामियां हमारे अंदर है अलग होनी चाहिए। हाँ नौजवान, जब सोच अच्छी होती है तब अल्लाह तरक्कियां दिया करता है, बरकतें दिया करता है, और फिर इतने दुरूज देता है कि दुनिया देख के हैरत किया करती है। लोग कहते हैं क्या मिलेगा, इमाम बन जाएगा बेटा। मैं ये नहीं कहता हाफिज बना के बेटे को सिर्फ इमाम बनाना, हाफिज बना के बेटे को मुदर्रिस बनाना, ये भी तो हो सकता है तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा बिजनेसमैन भी हो, तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा डॉक्टर भी हो, तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा वकील भी हो, तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा इंजीनियर भी हो, तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा बेहतरीन जज हो। अगर तुम्हारे सीनों में कुरान की दौलत होगी तो कान पे बैठोगे तो 900 ग्राम नहीं तोलोगे, अगर नापोगे तो आधा लीटर कम नहीं दोगे, अगर नापोगे तो कपड़ा सेंटीमीटर में कम नहीं होगा, दवाइयां दोगे तो पानी नहीं भरोगे सिरिंजों में, अगर अदालतों में होगे तो वकालत में झूठ नहीं बोलोगे, अगर इंसाफ की कुर्सी पे होगे तो किसी का दिल नहीं दुखाओगे, अगर तुम्हारे हाथ में कानून आएगा किसी पे सितम ना करोगे, बल्कि जब कुर्सी पे बैठोगे दुनिया कहेगी कहीं और ना जाना, वहां जाओ, खुदा की कसम वहां इलाज भी होता है, मदीने वाले का फैज भी मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी हज़रत अल्लामा मुफ्ती हमाद रज़ा साई क़िबला मुरादाबादी। इन मदरसों का एहसान है, ये जो टोपियां सलामत हैं, जिसे अपनी काबिलियत पे घमंड हो ना वो खड़ा हो जाए, और यहाँ ना हो तो कमरे में बैठ ले इंशाअल्लाह। जितना नशा चढ़ा होगा ना काबिलियत का सारा ही उतर जाएगा 2 सेकंड में। इल्म खेल नहीं है, बहारे उर्दू के 4 हिस्से पढ़ के किसी मौलवी से ना उलझा करो, वरना हशर अच्छा नहीं होगा। ये बता के जा रहा हूँ, हशर अच्छा नहीं होगा। ये मदरसे जो आज टोपियां सलामत हैं, ये मदरसों की देन है जो आज दाढ़ियां सलामत हैं। जो चनों में कलमा पढ़ लेते हो ना, ये मदरसे की देन है। जिन इलाकों में मदरसे नहीं है जाके देखो, वहां कलमा तक बच्चों को नहीं आता है, कलमा तक नहीं आता वहां के बच्चों को, जहां मदरसे नहीं है। पहचान नहीं होती है मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है। पहली बात, हम तो उस एरिया में रहते हैं जहां हमारी कसरत है। दूसरी बात, उलमा की कसरत है। मदारिस इतने, खुदा की कसम परेशानी की जरूरत ही नहीं, वरना दौर देखो कैसे कैसे दौर गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। नाम सुना होगा आपने मखदूम माहिमी का, सुना है ना? कहाँ है ये? अल्लाह सलामत रखे। कोई जवान बोला है मुंबई में, यकीनन वो गया होगा। कहाँ है मजार शरीफ इनका? मुंबई में। अल्लाह करे सारे अल्लाह वालों के मजारों पे जाया करे। यही मसला क्या हालात रहते, समझ गए भाई? मसला क्या हालात है। बहुत चिड़ भी हो रही है आजकल ना, रिश्ते भी शादियां बहुत चल रही भाभी, इधर भी हाथ मार रहा है, इधर भी कह रहे जी हम किसी को बुरा नहीं कहते, हम किसी को बुरा नहीं कहते, ये भी जन्नती है वो भी जन्नती। वो लट फिरेगा ना कि सारी इंसानियत निकल जाएगी जो दिखा रहा है। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा, है ना? तो मसला क्या हालत जाए करो। मैं बता रहा हूँ इल्म क्या चीज़ है। मखदूम माहिमी यतीम हो गया, बचपन से यतीम। माँ से कहने लगे माँ मुझे इल्म से इश्क है, माँ मैं इल्म सीखना चाहता हूँ। तो ऐसे मदरसे दरवाजों पे नहीं थे, ये तेरा मेरा नसीब है। इधर आंख बंद नहीं होती, उधर कुरान पढ़ने वाले पहले आ जाया करते हैं। ये मुकद्दर है अपना अपना। हाँ, तो कहने लगे माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने कहा लखते जिगर नूरे नजर, इकलौता बेटा है मेरा, तू अगर जाएगा ना तो फिर तेरी माँ का दिल नहीं लगेगा।
ये तो इकलौते थे। जाओ ये जो बैठे ना, ये माओ के लाल, अगर ये बाहर और प्रदेश के हैं ना, तो अगर इनकी माओ के 4-4 बेटे और भी हैं ना, तो इनकी रुखसती पे माँ भी रोई होगी। 4 बेटे होते हुए भी इनको माँ ने जुदा करते वक्त आंसू बहाए होंगे। इनके लिए बहन भी रोई होगी, भाई भी रोया होगा, है कि नहीं? रोए होंगे। अगर 4 बेटों के 5वें पे इतना प्यार है, फिर जिसका एक ही मखदूम हो, उस माँ को कितना प्यार होगा। माँ ने कहा था लख्त जिगर नूरे नजर, अगर तू गया ना तो तेरी माँ का जी नहीं लगेगा। 5 मिनट के लिए नजरों से ओझल हो जाता है ना, तेरी माँ का दिल नहीं लगता। बेटे मुझे छोड़ के ना जा। कहते माँ तू कहती है मैं तेरे बगैर नहीं, तू मेरे बगैर नहीं रह सकती, मगर मैं कहता हूं मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। तो माँ ने कहा था लख्त जिगर नूरे नजर, एक काम कर, ऐसा कर, इल्म ना सीख, माँ की बात मान ले। छोटे थे, माँ ने जब इतना कहा ना तो सोचने लगे माँ की मानो कि खुदा की मानो, यानी दीन सीखना। फिर ख्याल आया माँ की मान ले, खुदा खुद ब खुद रास्ते खोल देगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नहीं गए, कहने लगे माँ तेरी मर्जी है, मैं नहीं जाऊंगा। माँ के कदमों में बैठ गए, लेकिन इश्क था इल्म से। अल्लाह अकबर। अब जरा सोचिए तो सही, इश्क था इल्म से, रोते रहे, क्या करे, दिल नहीं लग रहा था। दरिया के किनारे चले गए। जब समंदर के किनारे गए, आप एक पत्थर पे बैठ के आंसू बहा रहे थे। इतने में कोई हसीन और महजबीन आया, बड़े खूबसूरत चेहरे वाला, सफेद लिबास है। जैसी सामने से आते थे, बच्चे ने उनको देखा, उन्होंने बच्चे को देखा। आने वाले ने मखदूम मागिमी को सलाम किया, बच्चे ने जवाब दिया। उसके बाद वो बुजुर्ग कहते हैं बेटे बता तो सही, आंखों में आंसू कैसे हैं, चेहरे पे अफसरदगी कैसी है? बच्चे ने कहा था जनाब आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए, बताओ ना बेटे क्या बात है? तो आप मखदूम मागिमी रो के कहते हैं मेरा जी चाहता था मैं इल्म सीखूं, लेकिन मेरी माँ मुझे परदेश जाने की इजाजत नहीं देती। आखिर मैंने इल्म की जिद छोड़ दी, माँ की खिदमत में रहने लग गया। इतना सुनना था। आने वाले ने कहा बेटे, कहा जी एक बात बताओगे? कहा क्या? कहा अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हें रोज पढ़ाने आ सकता हूँ, यही पढ़ने के लिए आया करना, मैं तुम्हें पढ़ाने आया करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा कौन सी शर्त? कहा किसी को बताओगे नहीं कि मैं कौन हूँ। कहा हजरत जी मैं तो जानता नहीं आप कौन हो। आने वाले ने कहा बेटे मुझे नहीं जानता, मुझे खिज्र कहा जाता है, मुझे खिज्र कहा जाता है, मैं आपको पढ़ाने आऊंगा, लेकिन शर्त यह है किसी को बताओगे नहीं। रोज उसी टाइम आया करना। आपका मामूल था, हर दिन उसी वक्त दरिया के किनारे आते, मखदूम को आकर के हजरत खिज्र पढ़ाया करते। एक दिन माँ ने पूछ लिया लख्ते जिगर नूरे नजर मेरी आंखों की ठंडक बता तो सही, दोपहर के वक्त में कहाँ चला जाता है? ए बेटे बता तो सही, मैं तलाश करती रहती हूँ। जैसी माँ ने इतना कहा है, ख्याल आया मखदूम ने वादा ले लिया था अगर राज खोल दिया तो पढ़ाने नहीं आएंगे, जब तक राज रहेगा हम आते रखेंगे। फिर दिल ने कहा यार जब माँ की बात मानी थी तो खिज्र आ गया था पढ़ाने के लिए, आज माँ से सच बोलेंगे फिर कोई इंतजाम कर दिया जाएगा। कहते माँ मैं कहीं और नहीं जाता हूँ, मुझे दरिया के किनारे खिज्र पढ़ाने आया करते हैं। माँ ने इतना सुना, बेटे को सीने से लगाया, कहती लख्त जिगर कोई बात नहीं है, जाया करो मेरी तरफ से इजाजत है। रोने लग गए। माँ ने कहा बेटे अब क्या बात है? कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ, खिज्र ने वादा किया था कि अगर बता दोगे तो पढ़ाने नहीं आएंगे। कहा अम्मा मैंने राज खोल दिया है, अब खिज्र नहीं आने वाले हैं। माँ ने लख्त जिगर को सीने से लगाया और सीने से लगा के कहा था या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी रज़ा के लिए अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया है, मेरे रब मेरे बेटे के लिए अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे। माँ ने तो आए दी है। अब मखदूम मागिमी रोते हुए फिर दरिया के किनारे उस जगह पे गए हैं जहाँ खिज्र आया करते थे। तो क्या देखते हैं, आज से पहले जब मैं जाया करते थे मखदूम तो खिज्र बाद में आते थे, मखदूम पहले जाते थे, लेकिन आज खिज्र पहले आ चुके हैं, मखदूम बाद में पहुंचे हैं। आपने जाके सलाम किया, कहा हजरत जी वादा किया था कि आप नहीं आओगे, फिर किस लिए आए हो? तो खिज्र ने कहा था बेटे मैं पढ़ाने नहीं आया, मैंने वादा किया था पढ़ाने नहीं आऊंगा। कहा फिर किस लिए आए हो? कहा जब तेरी माँ ने हाथ उठाए हैं तो पट्टा फैलाया है तो रब ने कहा था ए खिज्र आज के बाद पढ़ाने मत जा, बल्कि जा मेरे मखदूम को सीने से लगा और जितना उसके सीने में आ जाए सारा एक लम्हे में अता कर। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
खासियत मसलके आला हजरत जश्न दस्तार बंदी उलमाए सुन्नत। फिर अल्लाह ने वो इल्म दिया कि दरसगाहों में उनकी किताबें चली। आज दुनिया उनके दर की फ़कीर बनी हुई है। दुनिया उनके दर की फ़कीर बनी हुई है। आप देखें तो सही, इल्म के बगैर क्या है, कुछ भी नहीं है। आला सरकार वो सिपा क्या फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। मैंने इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुबियत की डिग्री अता फरमा दी। बेशक। हाँ, आज ना वो देखो 6 अंगूठी पहन के आएगा और कहेगा जी मुल्ला और फकीरों की नहीं बनती है। बनेगी भी कैसे भाई, बनेगी भी कैसे? तू शैतान की नस्ल से है, हम हुजूर के वारिस हैं। तेरी हमारी तो बनने वाली है ही नहीं। हाँ, अगर बनने वाली होती तो फिर तू कहते ही नहीं। कह रहा फकीर है हम। फकीर नहीं है तू, चोर है, गुंडा है, लफंगा है। फकीर वो होते हैं जिनके पास इल्म भी होता है, तसव्वुफ भी होता है, उन्हें फकीर कहते हैं। उन्हें फकीर कहते हैं। अगर फकीर देखना है तो बरेली का अहमद रजा देख। अरे क्या बात है। अगर फकीर ही देखना है तो बरेली का मुस्तफा रजा देख। क्या बात। अगर फकीर ही देखना है तो बरेली का अख्तर रजा दे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फकीर इन्हें कहते हैं फकीर। कैसे फकीर? अफ्रीका का मामला है, जंगल का। जब अदर सफर फरमा रहे थे सरकार ताजुल शरिया ना, तो शेर जंगल से निकल आया। ड्राइवरों के सबके हालात खराब, पसीने थे। कहने लगे हुजूर मसला है, शेर आ गया। तो आपने फरमाया तो खोल दो गाड़ी, शीशा खोलो। कहा हुजूर अफ्रीका का शेर है, जंगल है, और आप अमानत है कौम की, कुछ हो गया तो? फरमाने लगे कुछ नहीं होगा, ये जंगल का शेर है, हम मदीने वाले के शेर हैं। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो ये फकीर होते। शीशा खुला, वो आया, वो जिस मकसद से आया, वो दीदार करने आया, ये जो भी आया। हाँ, ये तो अल्लाह वाले ही जाने। सही बात है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना है। बेशक, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना है। इसलिए फकीरी की सबसे पहली सीढ़ी इल्म है। अगर इल्म नहीं है तो हराम हलाल की तमीज होगी? बोलो, कैसे कर लेगा तमीज? बैठ बैठ। क्या मसला? क्या हरम में कुत्ता घुस गया था? ये लूट चल रही है जी। हाँ, दुकानें खुली है भाई। ओ भाई नौजवानों बदलो, अब वो दौर नहीं रह गया। अब इल्म है। याद रखिए, सिक्का उसी का चलेगा जिसके पास इल्म भी होगा, सुन्नत मुस्तफा भी होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। धोखे में मत आना। हमने एक सबसे बड़ी गलती की है सैयद साहब अब्दुल रहमान भाई, सबसे बड़ी गलती क्या की है? हमने ये लाजिम समझा है कि बेटा पीर का पीर ही बनेगा। ये सबसे बड़ी गलती की है जी। पीर का बेटा ही पीर बनेगा, वरना दूसरा नहीं बनेगा। भले ही वो जुआरी हो, शराबी हो, कुछ भी हो, मगर पीर उसे ही बनना। हक उसका नहीं। हक ये वो हक नहीं है, तेरे जमीन नहीं है छोड़ी हुई, बेटे को मिलेगी। ये विरासत है अंबिया की, ये विरासत है औलिया की, ये उसे मिलेगी जो इसके लायक होगा। बेशक, क्या बात। गलत नहीं कह रहा हूं। ये उम्मत लुट गई भाई हमारी रसूल की, इंसानियत तबाह कर दी। जिसका आदमी हाथ फैलाए, मैं फला से, मैं फला से। भाई क्या क्या तमाशा बना रखा, तमाशा बना रखा। सोचो तो सही। हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मुरीद होने के लिए गए। कहाँ? ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में। तो सरकार गरीब नवाज ना एक सूखे दरख्त से टेक लगा के बैठे थे। तो बाबा फरीदगंज शक्कर ने देखा, देख के दिल में ख्याल आया, यार इनके पास मुरीद होने आया हूं मैं। ये वली है, ये वली होते तो जिस पेड़ से कमर लगाए पड़े ये सूखा ही क्यों होता? ये सोचना था कि अल्लाह ने पूरा पेड़ हरा कर दिया। अरे क्या बात है, बहुत अच्छा। फिर सूखा, फिर हरा, फिर सूखा, फिर हरा। जब 3 बार ये हुआ तो मेरे गरीब नवाज फरमाते, फरीद कुछ मन की भी कह ले या रब से ही लड़ता रहेगा? बताना कैसे आया मुरीद होने के लिए? फरमाया तेरी जगह यहाँ नहीं है। कहा फिर? कहा दिल्ली चला जा, वहां मेरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये पीर होते,
ये पीर होते थे पहले, मुरीद पीर ढूंढते थे, आज पीर मुरीदों को ढूंढ रहे हैं। कोई बच्चा पैदा हुआ के घर में, कहा क्यों, कि हमारा मुरीद करा, ऐसा लग रहा है आधार रह गया बनने से, आधार कार्ड हमारा करा दो। तो एक एक घर में 6-6 पीरों के मुरीद है, क्योंकि बैसाख में वो आए थे, आषाढ़ में दूसरा आया था, सावन में तीसरा, भादों में चौथा, हर मौसम में अलग पीर आता रहा और अल्लाह के फजल से अलग अलग होते रहे। फिर आगे चल के उनमें सब में 4 दीवारें हो गई। मेरे पीर को तूने ऐसे कही, दे दबा दबा दे दबा। ये एक बात और सुन ले मेरी, मैं बड़े खुले मिजाज का आदमी, बहुत खुले मिजाज का। ऐसा बंदा जो किसी सुन्नी सहीउल अकीदा से नफरत पैदा कराए, वो पैर तो हो सकता, पीर नहीं हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। वो खुशी होनी थी गरीब नवाज को कि फरीद जैसा आया मुरीद होने के लिए, लेकिन कहा नहीं नहीं नहीं, तू यहां नहीं, तेरा हिस्सा वहां है, दिल्ली जा, मेरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठा है। मगर सोचने वाली बात है, आज खलीफा भी देखो, खलीफा भी मूलियों से ज्यादा है। जिसका इश्तिहार में नाम देखो, फला का खलीफा, फला का खलीफा, और सबकी दुकानें खुली हैं। पीर बैठा मिंबर पे और खलीफा मुरीद कर रहा। पहले होता क्या था, जब तक खलीफा, जब तक अपना मुर्शिद इजाजत मौजूद होता था ना, खलीफा कभी मुरीद नहीं करता था। बेशक करता भी था तो उसकी इजाजत या हुक्म से। वहां पहुंचे तो गरीब नवाज ने क्या कहा कि दिल्ली जाइए, आपका हिस्सा उसके पास है। बाबा फरीद सोचने लगे, जब इन्होंने दिल्ली भेजा तो कोई बुजुर्ग होंगे जी, जो है ना, जी जी, थके तो नहीं है, नहीं तो नहीं लग रहा है, नहीं लगे तो कुछ भी कर लेना, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या बात है, मसला कोई नहीं है, डर किसी चीज का नहीं है। पाए मोरा लंगनेस, मुल्के खुदा तंगनेस, पूरा हिंदुस्तान है, तकरीर करते रहेंगे जिंदगी भर, सबका नंबर ना होगा। लेकिन बात यह है, बहुत गौर से सुन लें, मैं कह के जाऊंगा, ये कड़वी सच्चाई है। इन फतनों से निकलो, अब निकलो इन फितनों से। हर कस नाकस के हाथ में हाथ मत दे, उसके हाथ में हाथ दे जो हाथ यहाँ पकड़े, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। पहले खानकाहों का काम क्या था, बुलाते थे, दिल साफ करते थे, फिर इश्क का कलर चढ़ाते थे, फिर मदीने का कलंदर बना के निकाला करते थे। आज तो अगर मुरीद 8 दिन ना आवे तो कहे मैं आया नहीं भाई, कई दिन हो गए देखा हुए, जाके बैठ जा, कहे बताओ भाई वो प्रधान सुना उनके मुरीद हो गए, कह रहे देखिए पट्ट हो जाएगा वो, उन्होंने मेरा सिलसिला ना पकड़ा, पट्ट हो जाएगा वो, पट हो जाएगा। तो ये चुगलियां चल रही हैं आज खानकाहों में। पहले दिल साफ किए जाते थे, आज काले किए जा रहे हैं, काले किए जा रहे। यही वजह के सारे मुरीद होंगे, सबके पीर होंगे, लेकिन सबके सब बेफैज बैठे हुए हैं। वजह क्या है, किसी का सिलसिला गलत है, किसी का पीर गलत है, कोई मुरीद गलत है। किसी ने इस नियत से बैत नहीं की कि मेरा ईमान दुरुस्त हो जाए, किसी ने इसलिए हाथ नहीं थामा मुरीद का कैसे मुस्तफा से जोड़ दिया जाए, कोई इसलिए मुरीद हुआ है कि मेरे बिजनेस में बरकत हो जाए, किसी पीर ने इसलिए मुरीद किया है कि थोड़ा सा चंदा बढ़ जाएगा, कोई इसलिए मुरीद हुआ है कि तावीज होते रखेंगे, कोई इसलिए मुरीद कर रहा है कि नजराने मिलते रखेंगे। आज तुझे बताऊंगा, एक पठान चला था मुरीद होने के लिए, बरेली के पठान से सरकार मुफ्ती आजम के चौखट पे गया मुरीद होने के लिए। आपने हाथ में हाथ लिया, कहने लगे क्या, मैंने अपना हाथ वो से पाक के हाथ में दिया। वो कहने लगा जनाब कितने अजीब आदमी हो, अभी तो तुमने तौबा कराई है कि झूठ नहीं बोलूंगा, अभी अपने हाथ में हाथ लेकर के तुम ये कह रहे हो कि मैंने अपना हाथ वो से पाक के हाथ में दिया, ये तो खुला झूठ है। इतना सुनना था, मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम को जलाल आ गया, अपना रुमाल उतारा, उसके चेहरे पे डाला, फरमाया अब कह, मैंने अपना हाथ गौ से पाक के हाथ में दिया। इतना कहना था, क्या देखता है, पहले जब हाथ में हाथ दिया था तो मुफ्ती आजम थे, जब आके खोल के देखा तो गौ से आजम बैठे हुए। अहे क्या बात है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। कम है, वक्त कम है, बहुत को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लूट सेल लगा रखी है, कोई रह गया हो तो मेरा करा दो, आधार कार्ड है, ठेका ले लिया बचाने का। तो मुरीद वो बेहतर है जो पीर की तलाश में निकले, हाँ वो नहीं कि जिसके घर पीर आके मुरीद करके जा भाई हो जा। मुरीद नहीं, पुश्तों पुश्तों के गुलाम बनाए जा रहे हैं। गलत नहीं कह रहा हूं, लगाओ फतरे, पुश्ते पुश्तों के कुछ लोगों के मामला आती है, इल्ला माशाल्लाह सारी गलत हो जाए तो बेड़ा ही गरक हो जाए दुनिया का। कुछ लोगों का, कुछ लोगों की बात करो। मेरे गरीब नवाज ने क्या कहा जानते हो, तेरा हिस्सा कहां पे, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सारे बोले कहां है,
दिल्ली में। और एक बात और सुन लो भाई, एक मसला और बार बार आता सामने, कर एक मसला और आता सामने। मसला ये आता कि जी अभी मुरीद ना हो रहे, जब शादी हो जाएगी तब मुरीद होंगे। क्यों? क्यों? अरे पता चला मेरी बीवी फलां की मुरीद और मैं उसका हो जाऊं, क़यामत में अल्लाह फरमाएगा लाओ अपनी मुरीदों को, तो मेरी बीवी उसके साथ चली जाएगी, मैं उसके साथ है। वो भी साथ रहने के चक्कर में हो, तो बदन पे कपड़े नहीं होंगे तो पता नहीं चलेगा नंगा कौन है। वो मैदान क़यामत है, उरस नहीं है तेरे यहाँ का भाई। जितनी जल्दी हो सके पीरे कामिल का दामन थाम, जितनी जल्दी हो सके। कुछ भी नहीं, कम से कम अकीदा तो महफूज रह जाएगा। हाँ, मर गए तो आखिरत का सहारा बनेगा। भेज दिया दिल्ली, ख्याल किया था अरे बड़े, जब गरीब नवाज ने वहां भेजा तो कोई मुअम्मर होंगे, उम्र दराज होंगे। जैसे कई लोग कहते थे भाई यार तुझे यूट्यूब पे देखा था, हम सोच रहे बड़ा बूढ़ा होगा, तू तो लड़के ही निकले। कई बार तो ये सोचते भाई बालक ही है यार ये, है ना। तो वो कहने लगे मैं सोच रहा था कि बहुत मुअम्मर होंगे, कुछ उम्र दराज होंगे, गरीब नवाज ने भेजा। कहने लगे मैंने पूछा कहाँ है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? लोगों ने कहा जाओ फलां जगह बच्चों के साथ है। कहने लगे जब मैं गया तो बच्चों के साथ खेल रहे थे वो। मैंने पूछा कौन है? कहा ये है। तो बाबा फरीद कहते हैं कि मैं सोचने लगा, मैं तो इनको बुजुर्ग समझ के आया था, ये तो बच्चे ही निकले। इन्होंने इतना दिल में सोचा। उधर आप बच्चों के बीच से उठे हुजरे में गए, अंदर जाके बाहर निकले, कहने लगे फरीद अब देख ले, अब तो बड़ा बूढ़ा हो गया। गए तो बच्चे थे, बाहर निकले तो बाल सारे ही सफेद। क्या बात। कहने लगे अब तो शर्त ठीक है ना, अब तो हो जा मुरीद जी, अब तो बच्चा नहीं हूं। बस कदम पकड़ दिए और कसम खुदा की फिर मिसालें दी गई। फरीद हो तो मुरीद हो तो बाबा फरीद जैसा होना चाहिए। क्या बात। बाबा फरीद जैसा। कैसे मुरीद थे जानते हो? ऐसे मुरीद थे, पीर ने कहा कि गर्म पानी चाहिए, मुर्शिद को जरूरत पड़ी गर्म पानी की, तो गए दरवाजे पे दस्तक दी, क्या बात? फरीद आया, कहा क्यों? कहा मेरे पीर को गर्म पानी चाहिए। कहा मिल जाएगा लेकिन बदले में कुछ देना पड़ेगा। कहा क्या? कि एक आंख दे दे, एक आंख दे दे। आज तो अगर पीर कहते हैं ना भाई चंदा दे दे, अपनी बैत अपने पास रखो भाई, तुम्हारे ताई पैसा नहीं है, इस हमारे थोड़ी बहुत, मैं तो खुद तावीज़ के चक्कर में हुआ था, तुम तो उल्टा मुझसे ले रहे हो। ये सारी बात होती है ना। तो कहने लगे आंख देनी पड़ेगी। जब इतना कहा बाबा फरीद कहते हैं ठीक है मुझे मंजूर है, आपने अपनी आंख देने का वादा किया। कहते हैं तू पानी गर्म करके ला, मैं आंख निकाल के लाता हूँ। आपने चाकू लिया, आंख निकाली, दश्त में रखी, दरवाजे पे आए, कहा पानी गर्म हो गया? कहा हाँ। एक हाथ से आंख दी, दूसरे हाथ से पानी लिया, गर्म पानी लिया, इस तरह हाथ रखा गया आंख पे, पीर मुर्शिद की कदमों में आ गए। पीर मुर्शिद ने कहा था फरीद पानी ले आए? कहा जी ले आया हूँ। गर्म है? कहा जी गर्म है। पीर तो पीर है, खुदा की कसम, पीर भी तो देख कैसा बख्तियार काकी जैसा पीर है, मुरीद बाबा फरीद जैसा है। जैसी हाथ देखा आंख पे लगा हुआ, पानी हाथ में लेके कहते हैं क्या हुआ बेटे आंख में? तो पहले दुखने को आज भी कुछ जगहों पे कहते हैं आंख आ गई है, इसका मतलब होता आंख दुख रही है। आपने हाथ लगा रखा है। पीर ने कहा फरीद क्या हुआ? कहते बाबा आंख आ गई है। मुस्कुरा के कहा आ गई है तो फिर आ गई है, हाथ हटा दे। जब हाथ हटाया कसम खुदा की कहते पहले से ज्यादा रोशन मेरी आंख हो गई। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई आ गई तो आ गई, आ गई तो हटा हाथ, फिर आ गई। ये होता है पीर और ये होता है मुरीद। हाँ, ये सोच रहा है ऐसा पीर भी ले ना, खुद नमाज पढ़ता हूँ ना, मुझसे कह जी बहुत चल रहे हैं रेडीमेड, टेंशन मत लियो, कह रहे हैं मेरे हो गए तो फिर नमाज की जरूरत ही नहीं। माज़अल्लाह। कुछ ऐसे कहते हैं कह रहे हम तो हरम में पढ़े हैं, सीधे यहाँ पढ़ते ही नहीं। और कुछ कहते हैं कि हम तो तसव्वुर में पढ़ते हैं, रोटी दस्तरखान पे 4 प्लेट खागा चावल, 12-13 कोफ्ते खागा, आधा किलो मुर्गा, वो तसव्वुर में नहीं खाता, नमाज तसव्वुर में पढ़ेगा। है ना? बचिए ऐसे लोगों से, बचिए। और मुरीद ऐसे शख्स के हों जो देखें जिसे तो खुदा याद आ जाए, क्या बात। और जिसके तरीके को देखें तो मदीने वाला मुस्तफा याद आ जाए। क्या बात। ऐसा पीर तलाश कर। और मैं बड़े उससे कहता हूं कि भाई आज के दौर में ना कुछ खानकाहों से तो बेहतर है कि मस्जिद के इमाम से बंदा मुरीद हो जाए। सही कह रहा हूं मैं?
क्यों? इसलिए कि ये मस्जिद का इमाम वो है जिसकी 5 वक्त जमात से नमाज हो रही है। क्या बात है। ये वो पीर है जिसकी 5 वक्त तकबीर औला के साथ होती है। उससे तो बेहतर ही है ना जो 8-8 बजे सो के फिर शाम को 4 बजे उठता हो और फिर फैज यूं बांट रहा। ये क्या हो गया, बेड़ा पड़ा, खुद भी डूबेगा तुझे भी डूबा। बच के रहना, बच के रहना। ऐसे बंदे से रिश्ता जोड़ो जो रिश्ता हुजूर से जोड़ दे, रिश्ता हुजूर से जोड़ दे। मसला ये नहीं होना चाहिए। और कोशिश ये करें कि हम अपने बच्चों को दीन जरूर सिखाएंगे। जी बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सारे लोग नहीं बोल रहे इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नसीब वाले जिनके घर में एक भी कुरान वाला है, मुकद्दर वाले। खुद सोचें इन पे कितना करम होता है, कितना करम होता है मदरसे वालों का। ये अक्सर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की जूतियां टूटी होती हैं, कायदे फटे होते, पैदल जाते हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का सलामत रहते हैं। सलामत। मदरसों में जाके देखो नीचे लेट रहे हैं, कोई सांप नहीं। सांप हमने मदरसों के बच्चों की कमर के नीचे लगे देखे। कादरिया में जब पढ़ते थे हम, जंगल में मदरसा था, कई बार तो बच्चों की किताबें रखी है, सांप उसके नीचे आके बैठ जाता था, लेकिन किसी बच्चे को कभी सांप ने नहीं खाया। वो सांप भी जानते थे ये कोई आम नहीं है, ये मदीने वाले का मेहमान है। बेशक। अल्लाह हिफाजत करता कुरान वालों की। अल्लाह यार, जब कब्र में वो एक बाल नहीं गलने देता तो जमीन के ऊपर वो किसी जानवर के आगे उसका निवाला बनने कैसे देगा। इसलिए बच्चों को कुरान सिखाएं, खुद भी दीन सीखें, कुरान सिखाएं। वरना याद रखियो, प्रधानों, जमींदारों, चौकीदारों, पैसे वालों, मैनेजरों, बैंक वालों, एटीएम वालों, कैश वालों, सारे कान खोल के सुन लो। अगर ये सोचते हो तुम्हारी कब्रों पे सोने की चादरें चढ़ेंगी तो गलत सोचते हो। जाके कब्रिस्तान में देखना, तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हुए, तुमसे ज्यादा जमीनों वाले लेटे हुए, आज उनकी कब्रों के निशान तक नहीं है। दौलतों से कब्रों के निशान नहीं बनते। लेकिन जाओ जाकर के देखो, एक मलंग लेटा हुआ है, एक फकीर लेटा हुआ है। अगर अल्लाह वाला दरिया के किनारे पर लेटा हुआ है ना, खुदा की कसम बड़े बड़े सोने चांदी वाले भी उसके कदमों में फकीर बन के खड़े नजर आते हैं। क्या बात है। पता चला रुतबे दौलत से बुलंद नहीं होते, रुतबे खुदा की रहमत से बुलंद होते हैं। बेशक। पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा, यही लोग हैं जो मरने के बाद काम आए, वरना कोई काम नहीं आने वाला। साल में एक बार याद करता आदमी बरसी पे, वो भी 4-5 बरसी करा के छुट्टी। वो कह ठेका ही थोड़ी लिया, अब्बा का मैंने, बड़े भैया पे भी तो जमीन है, वो भी करावे बरसी। ठेके में बरसी भी बस बट जाती है नहीं, लेकिन आपने बेटे को हाफिज बना लिया, वो जहां बैठ के कुरान पढ़ाएगा, अल्लाह उस कुरान के बरकत से तेरी कब्र में रहमतें नाजिल फरमाएगा, रहमतें नाजिल फरमाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, कुरान से प्यार करो, साहिब कुरान से प्यार करो, मदरसों का ताउन करो, मदद करो मदरसों की। इस वक्त इस्लाम दुश्मन ताकतें जो है ना, बिल्कुल मदरसों को मिटाना चाहती हैं, बंद करना चाहती है। तुम कांधे से कांधा लगा दो और दुनिया को बता दो ये